चार्ली चैपलिन। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वे एक मशहूर ब्रिटिश हास्य अभिनेता, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे, जिन्हें मूक फिल्मों के स्वर्ण युग में सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक माना जाता है। चार्ली चैपलिन का किरदार द ट्रैम्प विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, जो उनकी पहचान का प्रतीक बन गया। चार्ली का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता म्यूजिक हॉल कलाकार थे, लेकिन उनके पिता की मृत्यु और मां की मानसिक बीमारी के बाद चैपलिन का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। छोटी उम्र में ही उन्हें अनाथालय में भी रहना पड़ा। हालांकि उनकी मां का कला और संगीत से जुड़ा हुआ करियर चैपलिन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। चार्ली ने बचपन में ही थिएटर और म्यूजिक हॉल में काम करना शुरू कर दिया था। 1910 के दशक की शुरुआत में वे अमेरिका गए, जहां उन्हें मूक फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग 1914 थी। जल्द ही उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और विशिष्ट शारीरिक हाव भाव से दर्शकों का दिल जीत लिया। चार्ली का सबसे प्रसिद्ध किरदार द ट्रैम्प 1914 में फिल्म किड ऑटो रेसेस एट वेनिस से शुरू हुआ। इस किरदार की विशिष्ट पोशाक में एक तंग कोट, ढीली पैंट, छोटी टोपी और एक छड़ी शामिल थी। इस किरदार के माध्यम से चैपलिन ने हास्य और मानवीय संवेदनाओं को अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत किया। चैपलिन ने कई उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। द किड 1921 यह चैपलिन की पहली फीचर फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक छोटे लड़के के साथ दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाई। द गोल्ड रश 1925 इसमें उन्होंने एक गरीब आदमी की कहानी बताई जो सोने की खोज में निकलता है। सिटी लाइट्स 1931 इस फिल्म को चैपलिन की सबसे बेहतरीन कृतियों में गिना जाता है, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन लड़की के लिए अपने प्रेम को खूबसूरती से दिखाया। मॉडर्न टाइम्स 1936 यह फिल्म औद्योगिकरण और मजदूरों की स्थिति पर व्यंग्य थी। द ग्रेट डिक्टेटर 1900 चार्ली चैपलिन की यह फिल्म हिटलर और फांसीवाद के खिलाफ एक कड़ा व्यंग्य थी। मूक फिल्मों का युग और ध्वनि फिल्में। चार्ली चैपलिन ने मूक फिल्मों के युग में अपार सफलता हासिल की। जब ध्वनि फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तब भी उन्होंने मूक फिल्मों में काम करना जारी रखा। मॉडर्न टाइम्स उनकी आखिरी मूक फिल्म थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने ध्वनि का उपयोग कुछ सीमित रूप से किया। उनकी पहली पूरी तरह से ध्वनि फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर थी, जिसमें उन्होंने हिटलर के तानाशाही शासन की आलोचना की थी। चार्ली चैपलिन का व्यक्तिगत जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने 4 बार शादी की और उनके कुल 11 बच्चे थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध शादी ओना ओनील से हुई, जो प्रसिद्ध नाटककार यूजीन ओनील की बेटी थीं। चैपलिन को राजनीतिक कारणों से अमेरिका में आलोचना का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उनके वामपंथी विचारों के लिए। उन्हें अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड में बसना पड़ा। 1972 में उन्हें उनके महान योगदानों के लिए अकादमी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड से सम्मानित किया। चार्ली चैपलिन का निधन 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड में हुआ। वे 88 वर्ष के थे। उनकी फिल्मों और उनके हास्य के योगदान ने उन्हें सिनेमा जगत में अमर बना दिया। चैपलिन की फिल्में न केवल मनोरंजन का स्रोत थीं, बल्कि उन्होंने समाज और राजनीति पर गहरा व्यंग्य किया। उनके हास्य में मानवीय संवेदनाओं का मिश्रण था, जो आज भी उतना ही प्रभावी है जितना उनके समय में था। उनके योगदान को सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।
चार्ली चैपलिन सच्चे मायनों में सिनेमा के इतिहास के सबसे महान कलाकारों में से एक थे, जिनकी कृतियों ने दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित किया और मनोरंजन प्रदान किया।